मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 और एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि नीड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन की आवश्यकता क्या है। देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे विज्ञापन की आवश्यकता की। विज्ञापन की आवश्यकता क्या है? सॉरी बेटा, विज्ञापन की आवश्यकता। आज का युग क्या है? कंपटीशन का युग है। क्या है? कंपटीशन का युग है। तो इस कंपटीशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? एड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको आपकी वस्तु का उत्पादन करना है, तो बढ़ाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? विज्ञापन की आवश्यकता है। तो विज्ञापन की आवश्यकता किसी भी व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन के युग में अति आवश्यक होती जा रही है। यदि अगर विज्ञापन ना हो तो किसी भी वस्तु को आसानी से विक्रय करना क्या होगा? कठिन माना जाएगा। विज्ञापन की आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। यह आपकी पहले डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नए उत्पाद की जानकारी। क्या है? नए उत्पाद की जानकारी। नए उत्पाद की जानकारी से क्या आशय है? निर्माता अपने नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए क्या करता है? निर्माता जो है, प्रोडक्शन करने वाला जो है, वो क्या करेगा? अपने उत्पाद को मार्केट में सेल करने के लिए क्या तरीका अपनाएगा? वो क्या करेगा? विज्ञापन करेगा। तो नए उत्पाद की जानकारी निर्माता द्वारा ग्राहक को देने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से अपने नए उत्पादित वस्तु को उपभोक्ताओं तक आसानी से उसकी जानकारी को पहुंचाया जा सकता है। तो बेटा ये देखो, अगर मान लीजिए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? भाई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलेगी। और ये आवश्यकता किसके लिए है? कि निर्माता जो है वो अपनी वस्तु की जानकारी देना चाहता है, तो वो कैसे देगा? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देता है। तो विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है? नए उत्पाद की जानकारी देने के लिए। कि जो निर्माता है वो अपने नए उत्पाद की जानकारी कैसे देगा? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देगा। तो विज्ञापन के माध्यम से वह अपने नए उत्पाद की जानकारी आसानी से दे सकता है, जिससे क्या होगा कि लोग उसके उत्पाद को जानेंगे और उसकी क्या होगी? सेल बढ़ेगी। लोग उसके उत्पाद के बारे में नॉलेज होगा, तो उसकी वस्तु की क्या होगी? गुडविल भी बढ़ेगी। तो नए उत्पाद की जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? विज्ञापन के माध्यम से मिलती है। तो ये भी एक उसकी आवश्यकता है कि एडवर्टाइजमेंट की नीड क्या है? कि जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाना? कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये भी क्या है? ये भी उसकी एक आवश्यकता है या फिर नीड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्पादन की नवीनता की सूचना। बहुत इजी सा पॉइंट है। उत्पादन की नवीनता की सूचना। उत्पादन की नवीनता की सूचना मतलब हम लोग क्या करते हैं? जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पार्ले जी का न्यू पैक। न्यू पैक मतलब क्या किया? कुछ
चेंजेस कर दिया। समझ आया क्या? जो पार्ले जी का नया पैक आया उसमें कुछ ना कुछ चेक किया हुआ है, ठीक है, चेंज किया हुआ है। तो नया उत्पाद की नवीनता की सूचना, वो निरमा बोलते हैं ना कि निरमा का नया पैक आ गया, तो मतलब कि जो पुराना वाला था अगर उसकी बिक्री नहीं होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी पैकिंग चेंज कर देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत उसका क्या फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो नया प्रोडक्ट हो जाता है। तो क्योंकि कभी ये कब करता है निर्माता तब करेगा या तो उसे कंपटीशन ज्यादा है, कोई सस्ती वस्तु निकाल दी है, उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज्यादा है, या फिर वो उस कंडीशन में करेगा जिस कंडीशन में कि मान लो कि उसकी वस्तु का सेल नहीं हो रहा है। समझ आएगा? तो इसे क्या कहा जाता है? उत्पाद की नवीनता की सूचना। तो उत्पाद की नवीनता की सूचना कब दी जाएगी? जब उत्पाद में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जब उत्पाद में निर्माता कोई परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन की जानकारी उपभोक्ताओं तक विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। उत्पादन की नवीनता की सूचना उत्पादन नवीन क्यों किया जाएगा बेटा? या तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट में वो चल नहीं रही है उस कंडीशन में, या फिर दूसरी चीज तब वो करेगा जब या तो उसका चलन खत्म हो रहा है, या फिर उसकी प्राइस ज्यादा है, या फिर कंपटीशन ज्यादा है, तो उसे कुछ और नया प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो उत्पादन की जो नवीन आपने चेंजेस किए हैं वो कैसे बताएंगे? क्योंकि कस्टमर को तो यही पता है कि आपका पुराना वाला प्रोडक्शन ही मार्केट में चल रहा है, तो वो क्या करेगा कि ऐड करेगा कि ये न्यू पैक आ गया इसका, ठीक है। अपन बोलते हैं ना मैगी का न्यू पैक, पहले वाली जो मैगी थी वो बंद हो गई थी, पता है ना कि उस पर बैन लग गया था, तो उसने क्या किया, दूसरा नया पैक बना दिया कि उसमें जो कमी थी उसको हमने सोल्व कर दिया और नया पैक आ गया। तो ये उत्पाद की नवीनता की सूचना, ये भी क्या है? आवश्यकता है। किसकी? विज्ञापन की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उत्पादक कोई चेंजेस करता है तो वो कैसे पहुंचाएगा ग्राहक तक? ये भी तो ये वहां पे क्या हेल्पफुल होता है? वहां पे एडवर्टाइजमेंट हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं इसी की कि नए नए ग्राहकों की तलाश कैसे की जाए, ये भी आवश्यकता है। नए ग्राहकों की तलाश विज्ञापन की एक बहुत ही बड़ी आप जिम्मेदारी बोल सकते हैं या फिर उसकी नीड बोल सकते हैं। ग्राहकों की तलाश करना, ग्राहकों को घर घर जाके नहीं ढूंढना। आपने इसमें लिख के आ जाओगे कि विज्ञापन के माध्यम से नए नए ग्राहकों को खोजा जाता है उनके घर घर जाके, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। नए ग्राहकों की तलाश का मतलब होता है कि विज्ञापन के माध्यम से अपना जो उत्पाद है उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए किसके सामने? कंज्यूमर के सामने, कि वो उससे अट्रैक्टिव हो और नए ग्राहक किससे जुड़ जाए? उत्पादक से, उसके प्रोडक्ट से जुड़ जाए। ये होता है नए ग्राहकों की तलाश। तो विज्ञापन के माध्यम से नए ग्राहकों की तलाश की जाती है या फिर की जा सकती है। ये भी एक निर्माता के लिए या फिर उत्पादक के लिए अति आवश्यक है कि नए नए ग्राहकों को जोड़ा जाए, क्योंकि तभी क्या होगी? बिक्री बढ़ेगी, और जब बिक्री बढ़ेगी तभी क्या होगा? प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सब क्या है? अपने नए नए ग्राहकों की तलाश किसके अंदर काउंट होगा? आपका विज्ञापन की आवश्यकता के अंदर ही काउंट होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं उपभोक्ता को, क्या बात करेंगे? उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी प्रदान करना, ये भी क्या है? एक विज्ञापन की आवश्यकता माना जाता है। क्योंकि बेटा हर जो कंज्यूमर होता है उसे ये नहीं पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या क्वालिटी है। और हम ऐड में दिखाते हैं ना कि ये मान लो टूथब्रश है, वो एक आजकल आ रहा है, किसका है, बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक टूथपेस्ट है सेंसोडॉन ऐसे कुछ है, कि अगर मान लो दांत में कोई दिक्कत होती है तो उससे वो पूरा बता रहा है एड के अंदर कि ठंडा पानी पीते हैं या फिर मीठा खाते हैं तो हमें कुछ वो फील होता है ना टीथ में, तो उसके लिए आप यूज करो, बहुत जल्दी वो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो चीजें होती है ना, ये क्या है? उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी वो दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये यूज करो और आपकी ठीक हो जाएगी। अगर वो नहीं बताता तो पता थोड़ी चलता कि ये चीज है और वाकई वो चीज अच्छी है, ठीक है। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। तो उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी, ये भी क्या है कि एक विज्ञापन की आवश्यकता है, नीड है कि जो उपभोक्ता है उसे उत्पाद के बारे में सही जानकारी प्रदान की जाए, उसे भ्रामक जानकारी नहीं दी जाए। बेटा कभी कभी क्या होता है, लोग गलत इन्फॉर्म करते हैं तो उन लोगों का बिजनेस भी नहीं चलता है। मान लीजिए आप एक बार कोई चीज वस्तु लेके आ गए और जैसी दिखाई जा रही है वो वैसी नहीं है, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे? कभी नहीं करेंगे।
तो वो एक ही बार हुआ कि भाई जितने लोगों ने एक बार परचेज कर लिया ना वो उतनी बार यूज करेगा। और वही चीज अगर आप यूज कर रहे हो और आपको बहुत बेनिफिशियल लग रही है और जितना उसमें बताया गया तो उससे ज्यादा क्वालिटीज है या फिर इक्वल क्वालिटी है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम उसे फिर से परचेज करेंगे। तो उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंज्यूमर को सही सही इंफॉर्मेशन देना भी क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट की नीड के अंदर काउंट होता है। उसका नेक्स्ट की बात करें कि विक्रेता की सहायता। विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जाता है, विक्रेता की सहायता की जाती है। मतलब जो सेल्समैन, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, क्या था कि जो उत्पादक रहता है, जो सेलर रहता है, जो सेलर रहेगा उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी ग्राहक को नहीं देनी पड़ती। क्योंकि क्या हुआ कि ग्राहक गया इसके पास, सेलर के पास, उसे पता है कि ये वस्तु में इतनी क्वालिटी, और वो ऐड देख के गया तो सीधा बोलेगा मुझे ये वस्तु दे दो। और अगर ये इसे नहीं पता है तो ये बेचारा 1 2 3 4 बहुत सारी वस्तुएं दिखाता रहेगा और उसके बाद ये उसकी चॉइस करेगा और फिर भी कंफ्यूज रहेगा क्योंकि उसे किसी वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं है। समझ आए? तो विक्रेता की सहायता करता है क्या, विज्ञापन। क्योंकि जो सेलर रहता है उसे बिक्री में आसानी हो जाती है। बिक्री में आसानी कैसे होगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों को उस वस्तु के बारे में जानकारी पहले से ही प्राप्त है, तो उसे ज्यादा उसके बारे में क्या नहीं करना पड़ता है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि ये वस्तु जो है उसके बारे में ये क्वालिटीज है, इन सब बात में उसको डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। समझ आए? तो विक्रेता की सहायता, तो इसमें लिख सकते हो विज्ञापन के माध्यम से विक्रेता को बिक्री में सहायक होता है, क्योंकि उसे वस्तु के बारे में, क्योंकि उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूर्ण में ज्ञान होता है। जो उपभोक्ता होता है उससे वस्तु के बारे में पूर्व में ज्ञान प्राप्त होता है, तो विक्रेता को ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट, मूल्य में बदलाव की जानकारी। बेटा कभी कभी क्या होता है कि प्राइसेस चेंज होते हैं और एकदम से उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, कम तो कभी किए ही नहीं जाते। तो जब उस वस्तु का प्राइस या कीमत को बढ़ाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उसे एड में दिखा दिया जाता है कि भाई ये उसका, लास्ट में बोलते कभी नहीं है बेटा, लिखा होता है उस पर एमआरपी 85 थी और अब कितनी कर दी, 80 कर दी। ये न्यू प्राइस, ये न्यू प्राइस कब दिखाया जाता है, जब कम की जाती है प्राइस को। ठीक है बेटा, पर वो क्वांटिटी और क्वालिटी चेंज कर देते हैं और कोई प्राइसेस कभी कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो मूल्य में बदलाव की जानकारी, तो क्या लिखेंगे कि ये भी क्या है, एक नीड है किस चीज की, एडवर्टाइजमेंट की। अगर निर्माता अपनी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करता है तो उसके बारे में उपभोक्ता तक जानकारी विज्ञापन के माध्यम से आसानी से पहुंचाई जा सकती है कि जो पहले मूल्य थे उसमें ये चेंजेस हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि उपभोक्ता जो सेलर होता है उससे डिस्कस कभी नहीं करता है, क्योंकि उस पर एमआरपी थी और वो एड में बार बार दिखाई जा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु पहले 50 की आती थी और वो उसे खरीदने जा रहे हो 55 की हो गई है, तो आप वहां डिस्कस करोगे मैं तो 50 रुपए लाया, उसकी वैल्यू तो 50 ही थी पहले, पर वो सेलर बोलेगा कि नहीं अब चेंज हो गई है। तो अगर आपने पहले से ऐड में देखा हुआ है तो आप इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, विज्ञापन के लाभ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी कर लिए और उसके बाद उसके बाद नीड्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे विज्ञापन के महत्व की। इसकी बात करेंगे विज्ञापन के महत्व की। विज्ञापन का जो महत्व है वही वाला सेम पॉइंट है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उपभोक्ता के लिए महत्व, व्यापारियों के लिए महत्व, समाज के लिए महत्व। वैसे हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। बेटा अच्छे से पढ़ो, स्कूल स्टार्ट कब होंगे जरूर, पर ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी जब पढ़ लेंगे, पर एग्जाम आपकी टाइम पर ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इसको प्लीज जो नोट्स है आपको उसको नोट कर लो और बाकी जो क्लासेस चल रही है इसको अच्छे से समझो। एक मिनट, अब हम बात करते हैं महत्व की। विज्ञापन का महत्व,
आज का युग क्या है, वही सेम लाइन तो लिख ही दिया करो, कंपटीशन का युग है। तो यहाँ पर विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी व्यापार या व्यवसाय के संचालन में या फिर उसके डेवलपमेंट में। तो इसलिए इसका जो महत्व है उसे हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। क्या कर रहे हैं हम, विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन का महत्व क्या है वो तो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सामाजिक बुराई से लड़ने को प्रेरित करता है। देखिए विज्ञापन जो है ना वो अकेला उपभोक्ता और निर्माताओं को ही अट्रैक्ट नहीं करता है, उसके अलावा वो समाज को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये देखिए अपन ने इसे 4 भागों में बांटा है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि विज्ञापन का महत्व है। इसमें पहले तो आप लिखते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, हर किसी को कोई भी व्यापार व्यवसाय को चलाने के लिए विज्ञापन एक धुरी का काम करता है, जिससे कि वो आसानी से अपनी वस्तु का विक्रय कर सके और उससे क्रेताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि क्रेता किसी वस्तु के बारे में सही जानकारी प्राप्त करते हैं, वो धोखाधड़ी और इससे बच जाते हैं, समाज को भी लाभ होता है। तो ठीक है, ऐसे जो डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे। तो ये तो सब डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद इसे हमने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले निर्माता के लिए महत्व। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो बेटा निर्माता के लिए ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट होगी उपभोक्ता। उसके बाद नेक्स्ट होगा मध्यस्थों के लिए महत्व। लास्ट होगा समाज के लिए महत्व। इन चारों पॉइंट्स जो है इसे हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला निर्माता के लिए क्या महत्व होता है। तो देखिए बेटा, निर्माता कौन होता है, जो उत्पादन कर रहा है, तो उसका एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है, हमारी वस्तु को सेल करना। तो जो वस्तु को सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करेगा। इसके जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उपभोक्ता के लिए महत्व। उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब जो वस्तु खरीद रहा है वो है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को क्या बेनिफिट होगा, भाई सही वस्तु की जानकारी हो जाएगी, धोखाधड़ी बचेगी, तो उससे कीमत का पता चल जाएगा, कंपटीशन में उसको बेनिफिट होता है। तो ये सब चीजें क्या है, उपभोक्ता के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। मतलब किसका महत्व है, एडवर्टाइजमेंट का। नेक्स्ट हम बात करें मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन होते हैं बेटा, मैंने बहुत बार डिस्कस किया अपन ने, ये होते हैं मीडिएटर। ये तो है कौन, उत्पादक, और ये कौन है, कंज्यूमर। ये तो है प्रोडक्शन करने वाला, और ये कौन है, कंज्यूमर। बीच में क्या होती है, छोटी छोटी कड़ियां होती है जो इस वस्तु को यहाँ से यहाँ पहुंचाती है। तो ये क्या होता है, मध्यस्थ के लिए महत्व। अब इस मध्यस्थ को एडवर्टाइजमेंट का क्या बेनिफिट है। सबसे पहला तो बेटा उन्हें खुद को ऐड नहीं करना पड़ता है। अपन ने एग्जाम्पल लिया था पतंजलि का। पतंजली खुद ऐड करता है, कभी भी उसके जो डीलर्स है उसे ऐड नहीं करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच जाएगी, उसके पैसे बचेंगे, क्योंकि कंपनी खुद ऐड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समाज के लिए महत्व। तो बेटा कोई भी चीज है समाज के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही है, क्योंकि समाज और राष्ट्र के लिए सेम है। समाज और राष्ट्र भी लिख सकते हो, समाज के लिए महत्व, समाज और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए महत्व। समाज और राष्ट्र, जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लोगों का रोजगार अच्छा होगा, लोग अच्छे से रहेंगे, उनका बेरोजगारी कम होगी, तो वहां पे क्या होगा, समाज और राष्ट्र का दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये भी क्या है, एडवर्टाइजमेंट से ये बेनिफिट होते हैं। बस ये है कि भाई गलत व भ्रामक विज्ञापन न दिए जाए, जिससे कि समाज व राष्ट्र को नुकसान पहुंचे। ठीक है बेटा, तो चारों पॉइंट है, एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे निर्माताओं के लिए महत्व, पर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बेटा ये काफी बड़ा है और स्टार्ट करते फिर खत्म हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इतना कर लेना, और कल की क्लास में हम निर्माता वाला भी कंप्लीट कर देंगे, उपभोक्ता वाला भी कंप्लीट कर देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में मध्यस्थ और समाज के लिए कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका लास्ट में थोड़ा बहुत इसकी 1-2 पॉइंट और बचेंगे, वो क्लियर करके चैप्टर आपका कंप्लीट। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अभी सेरोग्रेट विज्ञापन क्या होते हैं, सैंडविचमेंट विज्ञापन क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए एग्जाम में, आप देख सकते हो, और आगे भी आएंगे।
ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे निर्माताओं के लिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे निर्माताओं के लिए महत्व। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।